संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? इनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। The next day. मैंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से आग्रह किया था कि हमारे भारत के मुसलमान भाई बहनों के लिए हज का कोटा बढ़ा। क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव प्रचार पर बैन लगाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी ने इस बार सारी हदें पार कर दी? 10 साल में पहली बार उन्होंने वो कर दिया जो दिल के अंदर नफरत भरी थी, उसको सरेआम कर दी। आप सोचते होंगे ये सवाल तो चुनाव आयोग से होने चाहिए, फिर लोग सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद क्यों लगा बैठे? चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का नाम क्यों लिया जा रहा है? क्या चुनाव आयोग इतना नकारा हो चुका है? तो इन सारे सवालों पर विस्तार से बात करूंगा। और इसी के साथ 24 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की जबान ठंडी पड़ गई। कल तक जिन मुसलमानों को घुसपैठिया और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला बता रहे थे, जिनका नाम लेकर देश को डरा रहे थे, आज उन्हीं मुसलमानों के हितैषी बनने लगे, उन्हें हज कराने की बात करने लगे, उनकी चोट पर मरहम लगाने लगे। पहले आप पीएम मोदी की ये वीडियो देखिए। पहले हज कोटा कम होने की वजह से कितनी मारामारी होती थी, उसमें भी रिश्वतखोरी चलती थी और ज्यादातर रसूखदार लोग ही हज जाने का मौका पाते थे। मैंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से आग्रह किया था कि हमारे भारत के मुसलमान भाई बहनों के लिए हज का कोटा बढ़ा। देखा आपने वीडियो में नरेंद्र मोदी को गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए। 24 घंटे पहले जिन मुसलमानों को घुसपैठिया बता रहे थे, देश को डराने का प्रयास कर रहे थे कि कांग्रेस आएगी तो आपका धन मुसलमानों को बांट देगी, 24 घंटे के बाद वही नरेंद्र मोदी मुसलमानों को हज यात्रा कराने लगे। वहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के गुट के शिवसेना ने भवानी शब्द का प्रयोग कर दिया तो इसे लेकर चुनाव आयोग जाग गया और उसने तुरंत नोटिस जारी कर दिया। उद्धव ठाकरे ने ललकारा, कहा कि हम अपने थीम सॉन्ग से भवानी शब्द नहीं हटाएंगे, चुनाव आयोग को जो करना है करे और हम पर कार्रवाई करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर कार्रवाई करे। जरा सोचिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लगातार झूठ पर झूठ फैला रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं, वहां चुनाव आयोग सन्नाटा मारकर बैठा है। नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिया कहा। जब इसकी शिकायत 17,000 से ज़्यादा लोगों ने चुनाव आयोग को की तो पता है चुनाव आयोग ने इस पर कुछ बोलने से मना कर दिया। कार्रवाई की बात तो आप छोड़ दीजिए, और विरोधी दलों को भवानी शब्द गाने में इस्तेमाल करने की वजह से चुनाव आयोग नोटिस जारी कर रहा है। इसलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार पर बैन लगाएंगे, क्योंकि अब चुनाव आयोग से देश की जनता को कोई उम्मीद नहीं है। शायद इसलिए पत्रकार रवीश कुमार ने लिखा, प्रधानमंत्री के शर्मनाक बयान के बाद कई लोग चुनाव आयोग को खोज रहे हैं। यही चुनाव आयोग की उपलब्धि है कि उसे बार बार खोजा जा रहा है। प्रधानमंत्री के मसले को लेकर आयोग को खोजेंगे तो साइन बोर्ड भी नहीं मिलेगा। कब से मंदिर और राम के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, क्या आयोग ने नहीं सुना होगा? वैसे मंदिर और राम के नाम पर वोट मांगे जाएं, मुसलमानों को घुसपैठिया बता दिया जाए, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला बता दिया जाए, उनका नाम लेकर हिंदुओं को डराया जाए, भड़काया जाए, झूठे आरोप लगाए जाएं और इन सब पर चुनाव आयोग कार्रवाई ना कर सके, इसका जुगाड़ पीएम मोदी ने कथित रूप से पहले ही कर दिया था, अपने मन का चुनाव आयुक्त बनाकर। अब लोग ये कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को चुना है तो वो अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे करेंगे? और उन लोगों पर तो पहले ही बीजेपी तथा सरकार के संबंधित कार्यों में सम्मिलित होने का आरोप लगा है। यानी जो भाजपा और प्रधानमंत्री के रहमो करम पर बैठाए गए हों, वो उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? और चीफ जस्टिस की बेंच ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मामले में फैसला दिया था। प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस मिलकर चुनाव आयुक्तों की मिलकर नियुक्ति करेंगे। मोदी सरकार ने उस फैसले को पलट दिया और इस फैसले को देते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा था कि चुनाव आयुक्त ऐसा होना चाहिए जो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई कर सके।
तो अब चुनाव आयोग के अधिकारी कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जब तमाम संवैधानिक संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ना करें तो सुप्रीम कोर्ट का यही दायित्व बनता है कि वो अब इसकी निगरानी करे। सुप्रीम कोर्ट का यही काम है कि सारी व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं या नहीं। इन्हीं सब चीज़ों की निगरानी करना तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। या फिर जिस तरीके से चुनाव आयोग गर्मी के मौसम में गन्ने का जूस पीकर सो गया, उसी तरह से क्या सुप्रीम कोर्ट भी सोता रहेगा? कुछ महीने पहले जब सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपने पद की शपथ ली थी तो देश की जनता से वादा किया था कि मैं सुप्रीम कोर्ट में लोगों का भरोसा बढ़ाऊंगा, अपनी बातों से नहीं बल्कि अपने कार्यों से। क्या ये सबसे महत्वपूर्ण समय नहीं है? क्या सीजेआई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट पर देश की जनता का भरोसा बढ़ाएं, अपनी बातों से नहीं बल्कि अपने कार्यों से? प्रधानमंत्री समेत भाजपा के तमाम झूठे नफरती बयानों पर रोक लगाएं, इन सभी को सजा सुनाएं और चुनाव आयोग को भी टाइट करें कि अपना काम कायदे से कीजिए, भेदभाव मत करिए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सीजेआई चंद्रचूड़ और पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री की इस मनमानी और शर्मनाक बातों पर चुप्पी साधे बैठा रहेगा और देश को नफरत की आग में डूबने देगा? वहीं गुजरात के सूरत में कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया गया। इस पर कांग्रेस का आरोप है भाजपा और अधिकारियों के मिले होने की वजह से नामांकन रद्द किया गया। चुनाव में हार को देखकर भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तिगड़म अपना रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण कहते हैं कि भाजपा को समझ में आ गया, हम चुनाव हार रहे हैं। पहले राउंड की वोटिंग में पता चल गया कि मोदी सरकार नहीं आएगी तो अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मोदी हिंदू मुस्लिम में लगे हैं और भाजपा चुनाव आयोग की मशीनरी का प्रयोग विपक्ष के नामांकन को रद्द करने के लिए कर रही है। वहीं पीएम मोदी के भाषणों के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा? पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया कि घबराकर वह अब जनता के मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस की क्रांतिकारी मैनिफेस्टो को मिल रहे अपार समर्थन के रुझान आने शुरू हो गए। देश अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा, अपने रोजगार, अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए वोट करेगा। भारत भटकेगा नहीं। इन ओवैसी कहते हैं मोदी ने आज मुसलमानों को घुसपैठिया बुलाया और कहा कि उनके ज़्यादा बच्चे होते हैं। 2002 से लेकर अब तक मोदी की बस एक ही गारंटी रही, भारत के मुसलमानों को गालियां दो और वोट बटोरो। अगर बात मुल्क की संपत्ति की हो रही है तो मोदी सरकार में देश के धन पर पहला हक उनके अरबपति दोस्तों का रहा। भारत के 1% लोग आज देश का 40% धन खा गए। आम हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाया जा रहा है, पर सच तो यही है कि आपके पैसों से कोई और अमीर हो रहा है। वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा लिखते हैं, प्रधानमंत्री की इस गलत बयानी पर दया आती है। खुलकर झूठ, खुलकर सांप्रदायिक उन्माद, ऐसा बोलकर मोदी जी देश की जनता के मुंह पर तमाचा मार रहे हैं। वो इस तरह की झूठी और भड़काऊ राजनीति में लोगों को उलझाए रखना चाहते हैं। दुर्भाग्य यह है, बीजेपी की राजनीति है, शर्मनाक। वहीं पत्रकार कृष्णकांत पूछ रहे हैं, कल तक गारंटी देते फिर रहे थे, आज फिर हिंदू मुसलमान पर आ गए, गारंटी का क्या हुआ? अपनी गारंटी पर खुद ही भरोसा नहीं है। प्रिय चुनाव आयोग, आप घोषित कर दीजिए, इस लोकतंत्र के प्रति आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। आप जिस उम्मादी राजनीति के वफादार हैं उसका ऐलान करने में क्यों शर्मा रहे हो? अपनी निर्लज्जता, अपनी कायरता और 140 करोड़ लोगों के प्रति अपने छल कपट पर गर्व कीजिए। शान से घोषित कीजिए कि आप एक व्यक्ति की नौकरी कर रहे हैं। देश की जनता को साफ साफ कह दीजिए कि तुम्हारा लोकतंत्र तुम संभालो, हम अपनी नौकरी और अपनी वफादारी संभालेंगे। भ्रम बनाकर क्यों रखा है? जनता सच्चाई जान चुकी है। वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन कहते हैं, मोदी पूरी बेशर्मी से हिंदू मुसलमान करने में लग गए। हर भाषण में पिछले से ज़्यादा सांप्रदायिक हैं। इसी हिंदू मुसलमान स्क्रिप्ट में मनमोहन सिंह का नाम भी आ गया। विपक्ष के नेता इस बार मोदी के ट्रैप में आने वाले नहीं हैं। मुझे नहीं लगता है इंडिया गठबंधन के बड़े नेता इस जाल में फंसेंगे। चुनाव आयोग से तो कोई उम्मीद ही करना बेकार है। फिर से कृष्णकांत कहते हैं, देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर नफरत का नंगा नाच करना ही पहले चरण का सबसे सटीक एग्जिट पोल है। आज एक पत्रकार महोदय कह रहे हैं, राजस्थान में आधी से ज़्यादा सीटें कांग्रेस जीत सकती है। चुनाव बदल गया है, पहले चरण में भाजपा साफ हो गई है। बौखलाना स्वाभाविक है। देश की जनता को अब ये तय करना है कि उसे अपना लोकतंत्र और अपना देश प्यारा है
या फिर एक विध्वंस फिरका परस्त इंसान जिसे अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश को बर्बाद करने में जरा भी संकोच नहीं होता। सीपीआई ने लिखा है, सेम ऑन यू मिस्टर मोदी, आप सांप्रदायिक दंगाई की भाषा बोल रहे हो, नफरत को बढ़ावा दे रहे हो, एक धर्म को गाली दे रहे हो। आपके शब्द आपकी हताशा और आपकी हार को दिखा रहे हैं। अब इस देश में चुनाव के दौरान जो कुछ हो रहा है उसे मनमानी और दादागिरी कहते हैं। देखिए किस तरह से विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को जेल भेज दिया गया। लगातार ईडी सीपीआई की छापेमारी चलती रही। सिटिंग मुख्यमंत्रियों को जेल में भेज दिया गया। कांग्रेस के खाते सीज कर दिया गया ताकि वो अपना पैसा चुनाव प्रचार में खर्च ना कर सकें, अपनी बातें आप तक ना पहुंचा सकें। तमाम स्वतंत्र पत्रकारों पर लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। कुछ चैनलों को बंद कर दिया गया, कुछ को बंद करने का नोटिस दिया गया है। मेरे चैनल की कई वीडियो को डिमोनेटाइज कर दिया गया। आम जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा हो रहा है ताकि आपसे सच छुपाया जा सके, आपके दिमाग में झूठ भर दिया जाए। कांग्रेस के जिस मैनिफेस्टो के बारे में मोदी झूठ फैला रहे हैं उसको एक बार आप इंटरनेट पर सर्च करके पढ़ लीजिए। ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो से निकली हुई बौखलाहट ही है जो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को झूठ बोलने पर मजबूर कर रही है। बाकी आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।